अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू, फिर जो है बैंकिंग सेक्टर जो है उसका डिटेल में एनालिसिस, और फिर जो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों की तरफ से जो आपके जो पोर्टफोलियो में शेयर पड़े हुए हैं जिनके मतलब आप लोगों ने पूछा था उनका एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर मिजान बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक और हबीब बैंक लिमिटेड का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और जो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों की तरफ से पूछा गया था उसमें से मैक्टर, पाक कतर फैमिली, पाकिस्तान ये पेल, पाक इलेक्ट्रॉन्स और बनीज लिमिटेड का एनालिसिस जो है शेयर किया जाएगा। तो इनके अलावा भी काफी जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो शेयर पूछे गए थे, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर जो है उनको भी जो है वो जरूर जो है वो कवर अप किया जाएगा। तो आप जो कोशिश किया करेंगे एक कमेंट के अंदर एक ही शेयर के मतलब जो है वो पूछा करें, क्योंकि जब 7-8 जो है शेयर एक ही कमेंट के अंदर पूछ लिया जाता है, तो फिर जो मुख्तलिफ जो कमेंट आए होते हैं तो फिर वो लोग जो है वो मिस हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश मैं करता हूँ कि अगर किसी ने ज्यादा पूछे हैं तो उसका भी एक कवर कर लिया जाए, और जिसने एक एक का पूछा हुआ है तो उनके भी जो वो मैक्सिमम जो है वो शेयर कवर किए जाए। तो इंशाल्लाह जो है कोशिश की जाएगी कि जितने भी कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों की तरफ जो पूछा जाता है तो वो सब की जो एक्सप्लेनेशन आपके साथ जो शेयर की जाए। तो पहले जो है हम लोग जो मार्केट को देख लेते हैं। तो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,84,520 के ऊपर। मार्केट ने जो इंट्राडे पॉइंट गेन किए हैं वो 470 पॉइंट थे, परसेंटेज वाइज 0.26% बनता है। मार्केट का हाई 1,85,890 का था, लो 1,84,214 का था। टोटल वॉल्यूम जो है वो आज के दिन 994 मिलियन के आए हैं, जिनकी मालियत जो है वो 56 अरब रुपए बनती है। तो काफी शानदार जो है काम हुआ है आज के दिन भी। तो अगर हम जब टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यूबीएल आज के दिन भी सरफरिस्त रहा है, लकी सीमेंट, ओजीडीसी और पीपीएल, ये जो है चार स्टॉक थे जो कि सरफरिस्त जो है मार्केट को जो है अपसाइड के ऊपर जो पुश करते रहे हैं। तो बैंक अल हबीब, एंग्रो और सर्विसेज जो इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने मार्केट को जो डाउन साइड के ऊपर जो ड्रैग किया था। चार्ट के ऊपर जो है अगर हम मार्केट को देखें तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमने जो मार्केट के जो लेवल फाइनल टारगेट प्रिडिक्ट किए थे मीडियम टर्म के, वो जो मार्केट आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अचीव कर चुकी है। तो आज से 4 हफ्ते पहले, समझे कि एक महीने ही पहले कर लें, जैसा कि अभी जुलाई का आगाज हुआ है तो जून का जैसे ही आगाज हुआ था तो वहां पे मैंने जो डिटेल में मार्केट का एनालिसिस जब आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये एक महीने पहले की वीडियो है। यहाँ पे मैंने कुछ शेयर का एनालिसिस शेयर किया था और साथ में मार्केट को जो डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जहां पे मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट ने जो है इस ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट लेवल जो है वो 1,70,000, 1,71,000 के लेवल है मार्केट के। और मार्केट ने अब मीडियम टर्म के लिए जो अपसाइड के ऊपर जो फाइनल टारगेट एक्सपोज किया है वो 1,85,000, 1,86,000 का लेवल है। तो यहाँ तक अब मार्केट जो ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब ये जून का बिल्कुल आगाज था तो उस वक्त ना ही बजट आया हुआ था और ना ही ईरान अमेरिका के अंदर जो सीज फायर का कोई प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था। बट टेक्निकल्स ने हमें पहले ही एडवांस में बता दिया था कि मार्केट 1,70,000 से उठेगी, 1,85,000, 1,86,000 तक ऊपर जो वो जाएगी, यानी 15 से 16,000 पॉइंट की रैली हम जो वो मीडियम टर्म में देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनल टारगेट बताया गया था 1,85,000, 1,86,000 का, आज के दिन अगर आप ये कैंडल देखेंगे, इवन ये रेड कैंडल बनी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो एग्जैक्टली उसी लेवल को इसने जो वो टेस्ट किया था। तो उसके साथ ही हमारा जो फाइनल टारगेट था इस फॉर्मेशन का वो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुकी है। तो यहाँ से आपको एक ये भी प्रूफ मिल गया कि जो टेक्निकल एनालिसिस होता है अगर प्रॉपर वेज के अंदर किया जाए तो वो जो है वो हमें खबरों से पहले और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की लीक होने से पहले ही हमें जो है वो शेयर और मार्केट की जो है एक्सपेक्टेड जो मूव होती है वो बता देती है। तो एक कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा गया था कि स्मार्ट मनी की एंट्री और एग्जिट को कैसे फाइंड किया जाता है। तो अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है तो फिर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझे कि हमारा भी जो वो एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, जिसकी वजह से हमने जो वो प्रॉपर जो मूव मार्केट की जो वो प्रिडिक्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन ये फाइनल टारगेट अचीव कर चुकी है। तो अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर कल के दिन भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अब जो है ना, ये पहले जो थी अब ब्लैक कलर की जो फॉर्मेशन थी वो मैं थोड़ी सी जब रिमूव करता हूँ, और अब हम जो है वो न्यू फॉर्मेशन को ही सिर्फ जब वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास कल के दिन मार्केट ने जो न्यू ब्रेकआउट किया था।
करंटली जी अब मार्केट 1,84,520 के ऊपर है। कल के दिन मैंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट ने यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया है और जिसके बाद अब मार्केट ने फर्दर अपसाइड के ऊपर जब वो अपने टारगेट एक्सपोज किए हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट था वो यही मैंने बताया था कि 1,85,000 1,86,000 का होगा, जो कल के दिन मार्केट ने ब्रेकआउट सबमिट किया था। वो फर्स्ट टारगेट जो कि शॉर्ट टर्म का था, वो आज के दिन एग्जैक्टली इस न्यू ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट अचीव कर चुकी है। सेकंड टारगेट ये भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का ही है, वो हमारे पास 1,87,000 का, और जो मीडियम टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 1,91,000 का है, जो कि मार्केट का ऑल टाइम हाई है। तो ये 3 टारगेट है समझे कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के, जो कि मार्केट ने एक्सपोज किए हैं कल के दिन ब्रेकआउट के ऊपर। मार्केट के पास अब जो इमीडिएट सपोर्ट है, वो जो इसका ब्रेकआउट लेवल है, यही हमारे पास अब इमीडिएट सपोर्ट होगी, जो कि 1,82,200 का लेवल है। और जो सेकंड सपोर्ट है और जो कि शॉर्ट टर्म में हमारा समझे कि स्टॉप लॉस भी आप कह सकते हैं, वो 1,77,000 का है। जितनी देर तक 1,77,000 के ऊपर है मार्केट, उतनी देर तक समझे कि शॉर्ट टर्म में छोटी-मोटी में भी आप कंसोलिडेशन देखें, डिप देखें, बट अल्टीमेटली मार्केट जो बड़ी स्पीड के साथ अपसाइड के ऊपर रिकवर कर जाएगी और ऊपर की तरफ जो है वो चली जाएगी। मीडियम टर्म में अगर हम सपोर्ट की बात करें, यानी जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, जिनका दुरानिया होल्डिंग का दुरानिया 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का होता है, तो उनके लिए मार्केट का जो समझे कि स्टॉप लॉस है वो 1,72,500 का है। और वो लोग जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में काम करते हैं, तो उनका जो स्टॉप लॉस वो 1,65,000 का है। तो बाकी जो अब मीडियम टर्म टू थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए जो मार्केट ने फाइनल टारगेट एक्सपोज किए हुए हैं, समझे कि अगले जो 2 से 3 महीने का जो टारगेट होगा हमारे पास, वो 1,95,800 का है। तो ये सारा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम ठीक हो, तो जो आपको एक दुरानिया बताया उससे पहले भी अचीव कर सकती है मार्केट अपने टारगेट्स। तो जैसा कि यहाँ पे जब मैंने 1,70,000 1,71,000 के ब्रेकआउट के ऊपर जो एक्सप्लेन किया था और मार्केट का जो टारगेट बताया था 1,85,000 1,86,000 का, ये भी मीडियम टर्म का टारगेट था, यानी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का। बट मार्केट की परफॉर्मेंस जो समझे कि आउटस्टैंडिंग रही है और 1 महीने के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अपना जो मीडियम टर्म का टारगेट था वो अचीव कर लिया था। तो ये जो आपको एक टाइम फ्रेम बताया जाता है, ये समझे कि एक गोल्डन स्टैंडर्ड आप समझ लें कि इतना टाइम लग सकता है, बट मार्केट की जब मूव आती है, अगर स्ट्रांग मूव हो तो उससे पहले भी जब वो मार्केट अपने टारगेट अचीव कर लेती है, और अगर थोड़ी सी स्लगिश परफॉर्मेंस हो तो उससे थोड़ा सा टाइम फ्रेम ज्यादा भी ले सकती है। बट जब आपको एक एग्जैक्ट फिगर बता दिया जाता है कि 2 हफ्ते से 2 महीने का, तो समझे कि इसी दौरानिए के अंदर ही जो है वो जो टारगेट वगैरह होते हैं वो अचीव हो जाएंगे। और वहां पे फिर आपने अपनी सिलेक्शन करनी है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए कर रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। तो फिर अगर आपने मीडियम टर्म की कोई स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो फिर आपका होल्डिंग पीरियड भी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका होल्डिंग पीरियड 2 महीने से ज़ायद का होना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ से समझे कि वहाँ पे आपका 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते का जो टाइम फ्रेम है, वो इनफ होता है। तो अब हम जब शेयर को जब देख लेते हैं, अब शेयर्स का एनालिसिस जब आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करता हूँ, तो बाकी अगर हम आज के दिन की कोई अहम खबरों की बात करें या मेजर डेवलपमेंट्स की बात करें, तो कोई ऐसा जो वो खास मेजर डेवलपमेंट्स जो आज के दिन नहीं हुई, जो कि आप लोगों के साथ जो मेंशन की जाए, बाकी अगर कोई हमारे नज़रों में आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फ्यूचर में शेयर कर दी जाएंगी। तो पहला जो शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें, तो कल के दिन इस शेयर ने जो है इस ट्रायंगल फॉर्मेशन कह लें या वेज फॉर्मेशन कह लें, जिसका इसने पॉजिटिव ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट लेवल 530 रुपए का था। आज के दिन जब प्राइसेस थोड़ी सी नीचे की तरफ आ रही हैं, तो ये एक नेचुरल मूव होती है। जब भी शेयर कोई अपना ब्रेकआउट करता है, तो जब मार्केट एक नेचुरल मूव के अंदर मूव कर रही हो, या शेयर अपनी नेचुरल मूव के अंदर जो मूव कर रहा हो, तो एक दफा प्राइसेस ऊपर जाती हैं, फिर दोबारा से नीचे आती हैं, ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करती हैं, और फिर जब वहां से ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, तो वो बेस्ट लेवल होता है हमारे पास बाइंग का। तो यहाँ पे भी मे बी ये शेयर उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करे, जहाँ पे जो ये ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा नीचे डिप मारे, डिप अपनी 530 तक मारे, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल है। इसको जब ये रिटेस्ट कर लेगा, स्टॉप लॉस जो हमारा 490 से नीचे का होगा, तो और पाँच जब ये 530 के ब्रेकआउट के ऊपर आ जाता है, तो इसी जोन के अंदर जो इसके अंदर बाइंग बनती है, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 570 का, सेकंड 600 का, और फाइनल टारगेट 640 रुपए का इस शेयर के अंदर बनता है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबीएल। काफी जो मार्केट को आजकल जो ये लीड कर रहा है, तो इसको भी हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं, तो इस शेयर के अंदर जो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी बनी थी, जब इस शेयर ने जो है इससे
पेनेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट इसका लेवल था ₹396 का। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पहले इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद प्राइसेस ऊपर उठी, नीचे आके आपने ब्रेकआउट लेवल को ही एग्जैक्टली रिटेस्ट किया और फिर उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ जो है वो उठ गई थी। तो इसी तरह की फॉर्मेशन जो है ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक शेयर के अंदर, जो कि समझे कि एक नेचुरल मार्केट की मूव के साथ मूव कर रहा होता है और जो ब्रेकआउट करता है और उसके बाद उसकी प्राइसेस थोड़ी सी जो नीचे आने लग जाती हैं। तो जैसा कि मैंने मिज़ान बैंक का बताया, तो वो भी जो एनालिसिस है 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर उसका शेयर किया है मैंने, तो वो मीडियम टर्म का है। यानी 2 हफ्ते से 2 महीने का अगर आपका होल्डिंग पीरियड है, तो फिर आप उन लेवल्स को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपका इंट्राडे के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको वो फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इसकी भी हम बात करें, तो ये जैसा कि ये सिग्नल था, ये अब सिग्नल हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो वो शेयर किया हुआ था 22 मई को 400 के ऊपर बाइंग करवाई थी, 429, 465 और 500 का फाइनल टारगेट था। तो समझे कि आज के दिन जो इसने 495 का हाई लगाया, तो ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट के करीब आ चुका हुआ है। तो ये भी हमारा मीडियम टर्म के लिए ही टारगेट था इस शेयर के अंदर, तो जो कि समझे कि यही 2 महीने से थोड़े से कम टाइम के अंदर जो इसने 1.5 महीने के अंदर अपना फाइनल टारगेट अचीव किया है। तो इसी तरह की जो फॉर्मेशन है अब मिज़ान बैंक के अंदर बनी है, तो अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2 महीने का है, तो फिर आप उसमें एंट्री लें, अदरवाइज़ आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, इंट्राडे के लिए काम करते हैं, तो मेबी कल के दिन कोई बड़ी डिप आए, तो आपको लॉस उठाना पड़ जाए। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें, तो ब्रेकआउट जो है इसने किया था 407 के ऊपर और उसके बाद जो है ये ब्रेकआउट को जो रीट इसका ब्रेकआउट एग्ज़ैक्ट फिगर जो था ना, ये समझे कि 50 ईएमए की सपोर्ट ही थी, जो कि 394-95 की थी। तो 407 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया और फिर नीचे इसने 395 तक डिप मारी और अपना रीटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा से ऊपर की तरफ उठा था। तो फिर जब इस तरह की जब मूव आती है रीटेस्ट वाली, तो वहाँ पे जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं और एंट्री जब मीडियम टर्म के शेयर के अंदर का ले लेते हैं, तो फिर उनको जो नुकसान उठाना पड़ता है। बट जिन जिन लोगों की ऑलरेडी स्ट्रेटजी क्लियर होती है कि हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर जहाँ पे जब इसने डिप मारी थी, आपने ब्रेकआउट को टेस्ट किया था, तो उन्होंने इसको सेल नहीं था किया और बट अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये शेयर अपने फाइनल टारगेट की तरफ आ चुका है। तो ये जब भी आपने किसी शेयर में एंट्री लेनी है, तो उसका टाइम फ्रेम आपने डिफाइन करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, तो उसका होल्डिंग पीरियड 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का होता है। मीडियम टर्म वाले शेयर का होल्डिंग पीरियड 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का होता है। लॉन्ग टर्म वाले जो शेयर होते हैं, अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उनका दुरानिया 2 महीने से ज़ायद का होता है होल्डिंग का। तो अगर आपका इतना होल्डिंग पीरियड है, तो फिर आपने जिस टाइम फ्रेम के ऊपर कोई स्ट्रेटजी बिल्ड हो रही है, तो अगर आप उस दुरानिये तक होल्ड रख सकते हैं, तो फिर ही आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, अदरवाइज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यूबीएल को अगर हम देखें, तो ये अपने फाइनल टारगेट्स की तरफ जो वो जा रहा है, जिनके पास जो ये पड़ा हुआ है सपोर्ट की अगर हम जब बात करें, तो सपोर्ट जो शेयर के पास जो 457 रुपए की है, तो 450 का स्टॉप लॉस भी आप इस शेयर के अंदर रख सकते हैं। बाकी जब ये शेयर कोई न्यू ब्रेकआउट सबमिट करेगा, तो उसके लेवल भी आप लोगों के साथ जो शेयर कर दिए जाएंगे। यूनाइटेड बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। तो इसका एनालिसिस अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप मेरी कल के दिन की वीडियो जाकर देखेंगे ना, उसके अंदर मैंने बैंक ऑफ पंजाब को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था और फैसल बैंक को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। अगर आप इन दो शेयर्स के मुतल्लिक जानना चाहते हैं, तो आप जाके हमारी लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड। बैंक ऑफ पंजाब और फैसल बैंक लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं, वहां से जाके आप उनसे मुतल्लिक रहनुमाई ले सकते हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक को हम जब देख लेते हैं, तो इस शेयर ने जो है कल के दिन इस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट लेवल जो है इसका था हमारे पास 422 का। आज के दिन जो है ये ब्रेकआउट के बाद उसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा प्रेशर में भी आए, तो जितनी देर तक ये शेयर 400 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये समझे कि इसका ब्रेकआउट जो लेवल है वो वैलिड ही रहेगा। स्टॉप लॉस जो 390 से नीचे का होगा। फर्स्ट टारगेट जो है इसके अंदर 430 का, सेकंड 450 का और जो मीडियम टर्म का टारगेट है वो 490 रुपए का है। और मीडियम टर्म टू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का जो फाइनल टारगेट है इस शेयर के अंदर वो 525 रुपए का जो बनता है। एमसीबी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो वो देखें, तो इस शेयर ने जो यहाँ पे जो है ना जी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था इन लेवल्स के ऊपर 199 के ऊपर। उसके बाद प्राइसेस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे आई, ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया और फिर उसके बाद ये जो दो लास्ट कैंडल्स बनी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइसेस जो है एक दिन जो है ये 3.25% ऊपर गई है और आज के दिन जो है 50% 0.50% ऊपर गई है। तो आप ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ उठ रही हैं। 198 के लगभग ही इसकी जो बाइंग जोन है, जिसके बाद इस शेयर ने जो फाइनल टारगेट एक्सपोज किया हुआ है वो 224 रुपए का है। स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर 186 रुपए से नीचे का है। एनबीबी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास हबीब बैंक लिमिटेड।
तो हबीब बैंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो इस शेयर ने भी जो है सिमिलर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया, यानी ब्रेकआउट इसने जब वो किया था ₹295 के ऊपर, रीटेस्ट जो है इसका वो आके कंफर्म हुआ था ₹285 के ऊपर। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसकी ब्रेकआउट लाइन के ऊपर ही प्राइसेस रही थी और फिर 285 के ऊपर ये जो ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट लेवल था एग्जैक्ट इन लेवल्स के ऊपर इस शेयर के अंदर जब वो बाइंग आती थी। तो फिर 285 के बाद जो आज के दिन इसने हाई लगाया वो ₹312 का लगाया। तो समझे कि 17 से ₹20 तक जो ये ऊपर की तरफ जब वो जा चुका है। तो अब इसके अंदर जो बाइंग दोबारा से अगर बने तो वो यही ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जो कि ₹285 के लगभग बनते हैं, इन्हीं लेवल्स के ऊपर इस शेयर के अंदर बाइंग बनती है और फाइनल टारगेट जो है ₹319 का है, जिसके करीब-करीब ये शेयर आ चुका हुआ है। स्टॉप लॉस की बात करें तो ₹280 से नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। बाकी जब ये फ्यूचर के अंदर इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो शेयर कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं उन शेयर्स के मुतल्लक जिनके मुतल्लक आपने कमेंट सेक्शन में पूछा था। तो उसमें पहला शेयर है हमारे पास मेक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इसकी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों इन शेयर्स के अंदर जो भी आपको मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूं, अगर तो आप इनको खुद से फॉलो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इनको फॉलो करें, इंप्लीमेंट करें अपने शेयर्स के अंदर। तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अच्छा खासा जो प्रॉफिट भी बनाएंगे और आपका जो रिस्क है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। बट आप अगर ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते या फिर आपको जो एनालिसिस नहीं करना आता और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जहां पे आपको जब समझे कि बाय सेल के सिग्नल मिल जाए टाइमली, जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो उसके अंदर आपको बाय का सिग्नल मिले, कहाँ पे बाय करनी है, प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं, और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो वहां पे आपको बताया जाए कि सेल कहाँ पे करना है और नीचे प्राइसेस कहाँ तक गिरेगी। या फिर जो है आप खुद एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, यानी जो एनालिसिस यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, अगर आप ये सब कुछ खुद से करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा जो है ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं, बाय सेल के सिग्नल और हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, ये आप जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके तो पूरे साल के लिए ये सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो इस ₹6000 के अंदर हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस 1 साल के लिए मिलेगी, स्विंग ट्रेडिंग जो ग्रुप है उसकी एक्सेस 1 साल के लिए मिलेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप है उसकी भी एक्सेस 1 साल के लिए मिल जाएगी, और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको डिटेल से शेयर के अंदर एनालिसिस करना जो सिखाया जाएगा, तो उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फर्दर डिटेल्स आप इनकी ले सकते हैं। तो जो पहला शेयर है हमारे पास वो है मेक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड। शेयर फिलहाल कंसोलिडेट कर है, अभी तक डाउन ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर ये शेयर नहीं गया। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस ₹260 का रखेंगे। अगर आप इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो अगर ये शेयर आपको मौका दे तो ये ₹322 तक उम्मीद है कि अगर मार्केट का मोमेंटम ठीक रहा तो इसकी भी प्राइस यहाँ तक आ जाएंगी ₹320 के लगभग। तो वहां पे आप इस शेयर में से एग्जिट कर सकते हैं। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब तक ये शेयर जो है ये ₹322 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन नहीं करता तब तक आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग ना करें, तब तक ये शेयर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेगा या फिर साइडवेज ही जो ये मूव करता रहेगा जहां पे आपको कोई बड़ी मूव नहीं मिलेगी। बट जैसे ही ये ₹322 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर जो है ये इजीली जो समझे कि इसका जो फर्स्ट स्टॉप होगा वो ₹365 का होगा। मेक्टर के बाद जो है नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास पाक कतर। तो ये भी समझे कि ये हमारे पास जो है वो आता रहा है, इसमें क्या उसको कहते हैं वॉल्यूम लीडर्स वगैरह के अंदर और परफॉर्मेंस वाले जो स्टॉक होते हैं डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे पास आते हैं, तो उनके अंदर जो है इस शेयर का जो नाम आता रहा है। तो अगर हम इस शेयर को जब देखें तो ये शेयर भी जो है फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो ₹21 का आपके पास जो है ना, बल्कि इसके अंदर एग्जैक्ट फिगर मैं मार्क करता हूँ, यस ₹21 का आपके पास इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी शेयर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने जो है एक चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी किया ₹23.40 के ऊपर। और अगर ये जो है ना ये आपने 50 EMA की सपोर्ट जो कि इसके पास है ये ₹22.40 की, अगर ये इसको सस्टेन कर जाता है तो फिर उम्मीद है कि ये ऊपर की तरफ जब वो घूमेगा और अपसाइड के ऊपर जो है इसकी प्राइस जो इजीली ₹25 तक जो वो चली जाएंगी। तो अगर आप इस शेयर के अंदर स्टक हैं और आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो ये ₹25 तक आपको मौका देगा, तो वहां पे आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस जो है ₹21 का होगा इस शेयर के अंदर। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन।
सिंबल इसका पहला है, तो इसकी अगर हम जब डिस्कशन करें तो इस शेयर ने भी जो है वो अभी रिसेंट टाइम के अंदर ही ब्रेकआउट किया था। इस आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसने ₹45 के ऊपर किया था। उन्हीं लेवल्स के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो ₹41.5 का स्टॉप लॉस रखेंगे। बाइंग यही ₹45 के लगभग बनती है, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट जो है ये मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, ₹47 का, सेकंड ₹50 का और फाइनल टारगेट ₹53 का पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर बनता है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बनीज लिमिटेड, बीएनएल। तो इसका अगर हम जब वो एनालिसिस करें तो अभी हम मेरे जो चार्ट हैं वो कनेक्शन जो वो लूज कर चुके हैं। बनीज को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो वो देखें तो ये भी मेक्टर की तरह की ही फॉर्मेशन के अंदर जो वो मूव कर रहा है। करंटली शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो बाइंग इसके अंदर अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अगर ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो ₹6.90 से नीचे का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आप इसमें से एग्जिट करना चाहते हैं तो ₹7.57 की इसके पास स्ट्रेंथ है, जो कहा जाता है ना सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। ₹7.57, ₹7.50 की इसके पास स्ट्रेंथ है, वहां पे आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो जब तक ये ₹7.70 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं करता, तब तक आप इसमें बाइंग ना करें। और जब ये ₹7.70 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर इसका फर्स्ट टारगेट ही समझे कि वो ₹8.70 का होगा। तो ये जो है इसके अंदर एक्सपेक्टेड टारगेट्स होंगे हमारे आने वाले दिनों के अंदर। बाकी दोस्तों, अगर आप अपने शेयर के मुतल्लिक जानना चाहते हैं, तो उसके मुतल्लिक आप जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो वो आप कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह उससे मुतल्लिक भी जो है एनालिसिस जो आप लोगों के साथ जो वो शेयर किया जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले खुद से आपने उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।